यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के फंक्शंस क्या हैं? मेजर फंक्शंस ऑफ यूपीएससी। फर्स्ट है कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू द सर्विस ऑफ द यूनियन। यूनियन मतलब सेंटर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें जो मिनिस्टर्स के नीचे जो भी होते हैं सारा डिपार्टमेंट, क्योंकि मिनिस्टर सारे वो काम नहीं कर सकते क्योंकि उनमें वो स्पेसिफिक स्किल नहीं है जो भी सारे काम करने के लिए चाहिए, बट वो डिसीजन लेते हैं और उनके नीचे होता है पूरा डिपार्टमेंट। तो जो सारा स्टाफ है वो अपॉइंट करने का काम करती है यूपीएससी। तो कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर द अपॉइंटमेंट टू द सर्विस ऑफ द यूनियन। यूनियन मतलब सेंटर, मतलब कंट्री के सर्विस में अपॉइंटमेंट करते हैं यूपीएससी। जैसे कि डीएम, आईएएस, फिर ये सेक्रेटरी बनते हैं। तो यही सेक्रेटरी मिनिस्टर्स के साथ काम करते हैं। तो जो सारा पेपर वर्क है, सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करना, ये सब वही करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन का सारा काम। तो उन्हें अपॉइंट करने का काम करती है यूपीएससी। तो वो मतलब पहले बेसिक लेवल पे अपॉइंट होते हैं, फिर प्रमोशन होते होते सेक्रेटरी लेवल तक पहुंच जाते हैं। तो ये सेकंड है यूपीएससी कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज एंड पब्लिक सर्विस फॉर डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। मतलब गवर्नमेंट की जो जॉब होती है उनके लिए जो टॉप लेवल का होता है, ऑल इंडिया सर्विस के लेवल के होते हैं, उनके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का काम होता है यूपीएससी का। कुछ जगह डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होता है, जहाँ एग्ज़ाम नहीं होती, वहाँ सिर्फ इंटरव्यू के थ्रू ही होता है। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन थ्रू इंटरव्यू के थ्रू ही सिलेक्शन होता है कुछ पोस्ट पे सेंट्रल लेवल में। तो वहाँ भी ये यूपीएससी ही काम करती है। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स ऑन प्रमोशन, डेप्यूटेशन, एब्जॉर्प्शन। ऑफिसर्स का जो प्रमोशन करना है या डेप्यूटेशन करना है वो सब काम भी यूपीएससी करती है। रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ ए मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। रिमूव करना है या सस्पेंड करना है पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर को, तो ये भी है। पावर टू मेक रेगुलेशंस एज टू कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर्स एंड स्टाफ ऑफ द कमीशन। किस तरह से सर्विस करनी है उसके लिए रेगुलेशन लेके आने का काम भी यूपीएससी का ही है। यूपीएससी मेक सजेशन विच आर एडवाइजरी इन नेचर। यूपीएससी एडवाइजरी का काम भी करते हैं। अगर उसे गवर्नमेंट को एडवाइस लेनी है, प्रेसिडेंट को एडवाइस लेनी है, तो एडवाइजरी रोल भी है यूपीएससी का। क्योंकि अब ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट ये करती है तो उनके भी सलाह लेनी जरूरी है। अगर ऑफिसर्स का बिहेव ख़राब है या उनके अगेंस्ट है या उनके फेवर में कुछ चीज़ें जा रही हैं, तो वहाँ अगर कोई चीज़ फैसला नहीं ले जा सकता तो वहाँ यूपीएससी को बुलाया जाता है एडवाइस करने के लिए। यूपीएससी आल्सो हेल्प्स द स्टेट गवर्नमेंट्स इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट है, तो स्टेट में भी ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट जॉब होती है तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी होते हैं। अगर स्टेट किसी लेवल पे क्राइसिस में है तो वहाँ भी यूपीएससी हेल्प करती है। स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प करती है। इट इज़ द कमीशन ड्यूटी टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी फॉलोड इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट, रिमूवल, प्रमोशन एंड सो ऑन। ये सारे काम भी यूपीएससी के ही। अपॉइंट करना मतलब सिविल सर्विसेज जो हैं वहाँ सारे काम करवाना का काम यूपीएससी का है। और स्टेट में भी हेल्प करती है। और इसका रोल एडवाइजरी भी है। अगर गवर्नमेंट को एडवाइस चाहिए किसी मैटर पे इन ऑफिसर से रिलेटेड, तो वहाँ ये एडवाइजरी का रोल भी प्ले करती है। यूपीएससी लुक्स आफ्टर ऑल द डिसिप्लिनरी मैटर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट। उन जो सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑफिसर्स को इन्होंने सेलेक्ट किया है उनके खिलाफ अगर कोई एक्शन लिया जाता है तो उसमें भी ये सारे मैटर्स में इन्वॉल्व होते हैं। यूपीएससी गिव एन एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया ऑन देयर वर्किंग। अब देखो यूपीएससी इतना काम कर रही है तो वो किसको अपनी रिपोर्ट देगी? किसी न किसी को रिपोर्ट देनी होगी ना। ऐसा तो नहीं है सब इंडिपेंडेंट कि कोई पूछने वाला नहीं, बताने वाला ना हो। तो यूपीएससी अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है प्रेसिडेंट को कि उन्होंने साल भर में क्या क्या काम किए। एनुअल रिपोर्ट, साल में एक रिपोर्ट वो सबमिट करती है कि इस साल हमने ये काम किए। क्योंकि प्रेसिडेंट तो हेड है स्टेट के, मतलब कंट्री के।